नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रतापगढ़ सपा नेता गुलशन यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ पुलिस में समाजवादी पार्टी के नेता और 1 लाख के इनामी गुलशन यादव की प्रयागराज में कर्नलगंज में स्थित कोठी कुर्क कर दी। पुलिस ने कोठी को सील कर बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर वैधानिक चेतावनी भी जारी की। 3 प्रॉपर्टी को मिलाकर 448 वर्ग मीटर की जमीन की कुर्क की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 4.1 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत की गई। डीएम प्रतापगढ़ के आदेश पर आईपीएस दीपक भूकर ने नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। गुलशन यादव पर प्रतापगढ़ सहित कई जगहों से 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव में लड़ा था। अगली खबर, नीतीश कुमार ने दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका। बिहार चुनाव के नतीजे से पहले संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने दरगाह, महावीर मंदिर और गुरुदेव में मत्था टेका और राज्य में शांति एवं सद्भाव की कामना की। नीतीश कुमार ने इस धार्मिक दौरे को विश्लेषण संतुलन की राजनीति का प्रतीक बता रहा है। जनता को धर्म, संस्कृति और सादगी का संदेश देने के मकसद से यह दौरा किया गया। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 166 सीटों के बीच जीत का अनुमान है। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है, जो 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगली खबर, कौशाम्बी के एसबीआई एटीएम बूथ में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मंझनपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव स्थित एसबीआई बैंक शाखा एटीएम बूथ में बुधवार शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और एटीएम कक्ष पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ब्रांच मैनेजर योगेश त्रिपाठी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैंक प्रशासन ने मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी है, जबकि फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर, उधार सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी को कान पकड़कर मंगवाई माफी। सूरत शहर में सचिन इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां उधार सिगरेट न देने पर युवक ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सचिन क्षेत्र में स्थित सरदार सोडा शॉप के मालिक अनिल दास अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी अंकित अपने दोस्त के साथ दुकान पर पहुंचा और उधार सिगरेट मांगी। अनिल दास ने उधार देने से मना किया। अंकित भड़क गया। आरोपी ने दुकानदार पर हमला कर दिया। उसे दुकान के बाहर खींचकर सिर पर कई वार किए और बुरी तरह पीट डाला। घटना के बाद वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कुछ ही देर में यह मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने उसे कान पकड़कर माफी मांगने को कहा, जिस पर अंकित ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी और भविष्य में ऐसी हरकत न करने का वादा किया। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद को लेन देन के मामले में हिंसा का सहारा न ले और ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अगली खबर, हापुड़ में चलती सड़क पर डॉक्टर की मौत, हार्ट अटैक का लाइव वीडियो वायरल। हापुड़ जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गद्दा पड़ा में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाहिद हुसैन चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर वाहिद बुधवार शाम करीब 4:20 पर अपने घर से अपने भाई से मिलने के लिए गए थे। वे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। अपने भाई की दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने पानी मांगा और पिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े।
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टर वाहिद को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उन्होंने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर वाहिद हुसैन समाज सेवी और बेहद मिलनसार व्यक्ति थे। वे गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करते थे और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी बिना पैसे के देते थे। उनकी अचानक मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। परिवार ने बताया कि डॉक्टर वाहिद ने जनाजे की नमाज गुरुवार सुबह अदा की जाएगी, जिसके बाद उनके अंतिम विदाई दी जाएगी। अगली खबर, नोएडा में हवा गंभीर श्रेणी में ग्रेप 3 चालू, निर्माण और डीजल वाहनों पर सख्त रोक। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच नोएडा की हवा अब गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रतिक्रियाकारी योजना का तीसरा चरण लागू कर दिया है। बुधवार शाम को नोएडा में विभिन्न सेक्टरों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। सेक्टर 1 में 407, सेक्टर 125 में 425, सेक्टर 62 में 388 और सेक्टर 116 में 415। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल, मेट्रो और फ्लाईओवर परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, स्टोन क्रशर और विध्वंस कार्यों को भी अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। नोएडा प्राधिकरण में नागरिकों और एजेंसियों को चेतावनी दी है कि ग्रेप 3 के निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में मौसम की परिस्थितियों और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य में उठाया गया है। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले कड़ी सुरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और CCTV से निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होने वाली है और उससे पहले EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में 38 जिलों में बनाए गए 46 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के इस्तेमाल की गई EVM और VVPAT मशीनों को 2 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जहां आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हवाले है, जबकि बाहरी सुरक्षा जिला पुलिस संभाल रही है। सभी स्ट्रांग रूम के 24 घंटे CCTV निगरानी की जा रही है और प्रत्येक परिसर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहां वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी में तैनात है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्ट्रांग रूम का प्रतिदिन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में इस बार 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 67.13% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य की लोकतांत्रिक जागरूकता और महिला भागीदारी का प्रतीक है। अगली खबर, राजस्थान में ठंड ने दी दस्तक। सीकर में पारा 8.3 डिग्री पर, अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। जयपुर, उत्तर भारत में आ रही ठंडी हवाओं ने राजस्थान में सर्दी का असर तेज कर दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि सीकर में तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और सामान्य में करीब 3.4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 नवंबर तक सीकर और झुंझुनू जिलों में शीतलहर रहने की संभावना है। अलवर, नागौर, सिरोल, करौली, दौसा में भी तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। विभाग ने लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। आने वाले दिनों में इन राज्यों में बहुत कोहरे और दिन में हल्की धूप के बीच ठंडक का दौर जारी रहेगा। अगली खबर, पंजाब में नई रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा, फिरोजपुर पट्टी रेल परियोजना को मिली मंजूरी। पंजाब के मालवा और माझा क्षेत्रों में को जोड़ने वाली फिरोजपुर पट्टी रेल संपर्क परियोजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी मिल गई है। 25.72 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत 764.19 करोड़ रुपए आंकी गई है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि यह परियोजना 27 अक्टूबर को स्वीकृत हो गई है और इससे पूरा होने में फिरोजपुर और अमृतसर
अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर करीब 100 किलोमीटर तक रह जाएगी। साथ ही जम्मू फिरोजपुर फाजिल्का मुंबई कॉरिडोर की दूरी में 336 किलोमीटर कम होगी। बिट्टू ने बताया कि यह रेल लाइन जालंधर, फिरोजपुर और पट्टी खेमकरन मार्गों को जोड़ने हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगी। परियोजना में न सिर्फ क्षेत्रीय व्यापार, औद्योगिक विकास और कृषि बाजारों तक पहुंच के सुधार होगा, बल्कि भारतीय सेना को स्मरिक दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इस परियोजना के करीब 10 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा और 2.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रेल मंत्री ने इस परियोजना को पंजाब के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अगली खबर, दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की बंगाल में छापेमारी। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में हुए बम विस्फोट मामले की जांच के तहत एनआईए ने बुधवार को मुर्शिदाबाद में नवग्राम थाना क्षेत्र के नीम गांव में प्रवासी मजदूर मैनुल हसन के घर छापेमारी की और उन्हें पूछताछ की। मैनुल हसन कथित तौर पर उस समय कुछ उग्रवादी संगठनों से संपर्क में था और दिल्ली विस्फोट के बाद उसने फोन नंबर से जांच अधिकारी जुड़े। बताया गया है कि वह पहले दिल्ली या मुंबई में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता था और एक बांग्लादेशी नागरिक ने संपर्क में था। एनआईए यह जांच कर रही है कि मैनुल हसन का किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध था या नहीं। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई जबकि कई घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे एमएनएस न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच